2 दिन 3 दिन 5 दिन बहुत है, लेकिन जो यहाँ जाना, जो यहाँ सीखा, जो यहाँ सुना, वो आगे जीवन में चलता रहे, सत्संग चलता रहेगा। सदैव स्मरण में बना रहे ज्ञान, समझना सत्संग चल रहा है। आप कितनी देर बैठे, ये सब गिनती में नहीं आएगा। कितने घंटे आप बैठे, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। सत्संग आपके भीतर कितना बैठा, बस इतना ही गिना जाएगा। जिस दिन यह ध्यान रह जाएगा कि बस ये सत्संग हमारे भीतर हृदय में बैठ जाए, फिर समझिए कि सत्संग कभी विराम ही नहीं होगा, कभी उसकी धारा रुकेगी ही नहीं। और तब हम क्षण क्षण होश में जी सकेंगे, एक एक पल हम जागृत होकर जी सकेंगे। अभी हमारा हर पल बेहोशी में बीतता है। सत्संग पूर्ण जागृति का नाम है। और हम सत्संग के ही द्वारा अपने जीवन के उस तथ्य को भी देख पाते हैं जो तथ्य कभी भी घटित हो जाता है। जैसे जीवन का दिया जल रहा है, तो जब तक जल रहा है हम सब खेल कूद रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन यह दिया जिस दिन बुझा सब विराम हो जाएगा। फिर मरघट में बैठे होंगे और उस अंधेरे में कोई वहां साथ में ना होगा। दुनियादारी करते करते, संसार करते करते एक दिन ऐसी घड़ी अचानक आ जाएगी कि मरघट जाना पड़ेगा और वहां ना कोई अपना होगा, ना कोई सुविधा होगी, ना किसी प्रकार के रिश्ते नाते होंगे, अकेला। और तब मानो आप पूछेंगे मृत्यु से कि किसने मुझे लाकर यहाँ छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तूने जीवन भर धन को जोड़ा है, उसी ने तुम्हें यहाँ लाके छोड़ा है। यही अंतिम सच्चाई है। सदगुरु कबीर के भजन के माध्यम से हम इस तथ्य को समझते हैं और फिर आगे विचार उसी पर हम श्रवण करेंगे। सो मोरे मन कब भजी हो सतनाम, सो मोरे मन कब भजी हो सतनाम, सतनाम कब भजी हो सतनाम। बालापन सब खेल गंवायो, जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भयो तन कांपन लाग्यो, वृद्ध भयो तन कांपन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम। सो मोरे मन कब भजी हो सतनाम, सतनाम कब भजी हो सतनाम।
लाठी टेकी चलत मार्ग में, लाठी टेकी चलत मार्ग में, सहो जात नहीं घाम, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दांत भयो बेकाम, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम, सतनाम कब भज हो सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो जाम, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम, सतनाम कब भज हो सतनाम। खटिया से भूमि पर कर दे हैं, खटिया से भूमि पर कर दे हैं, छूट जइहें धन धाम, काहे कबीर काहे कबीर काह तब करी हो, काहे कबीर काह तब करी हो, पड़ी है जम से काम, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम, सतनाम कब भज हो सतनाम, कब भज हो सतनाम। सद्गुरु कबीर हम सबको जागृत करते हैं, बचपना से लेकर बुढ़ापे की एक एक घटना को आंखों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हे इंसान, यही तुम्हारे जीवन की अंतिम सच्चाई है। फिर भी नहीं जागे, फिर भी सतनाम नहीं कहे, फिर भी गुरु नाम नहीं कहे, तो समझना कि अंतिम में यमराज से काम पड़ेगा। तब कौन आएगा? कहाँ ही कबीर काह तब करी हो,
सदगुरु कबीर कितनी बारीकी से, आदमी को डायरेक्ट कह दो कि अंतिम में कोई साथ नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन सदगुरु कबीर जानते हैं कि आदमी कैसे समझेगा। इसलिए बचपना की चर्चा पहले किया साहब ने कि सोचो बचपना खेल में बीता, कुछ भी पता ना था, जीवन के आनंद का पता ना था, बेहोशी में ही आनंद पा लिया। होश में हमने आनंद थोड़े पाया। एक होता है हम होश में जागृत में जीवन के आनंद को पाते हैं, अर्थात शांति पाते हैं। बचपना तो बेहोशी में बीता, इसलिए कोई दोष न थे तो अच्छा ही अच्छा था, पर वो उस अच्छाई को हमने जागृत अवस्था में नहीं जिया है, वो अच्छाई मूर्छा में ही बीती है। सदगुरु कहते हैं बचपना बीती और सबकी बीती खेल कूदने में, खाने में, इधर उधर में बीता। अब जवानी भी बीत रही है, जवानी में कामनाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, बोझ है, यहां वहां दौड़ है। कामनाओं का अर्थ इतना ही है कि जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं, जो कुछ भी हमारे भीतर तृष्णा जगती है, हम उसे पूरा करने को सोचते हैं। अपने इंद्रियों के लिए, अपने तन के लिए जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम कामना ही तो कहते हैं। साहब कहते हैं जवानी पूरी उसी में लगा दी, थोड़ी सी भी चेतना न जगी, थोड़ा भी ध्यान न जगा कि ये समय, ये घड़ी कुछ अपना काम भी करना है। संसार का काम तो बहुत किया, अपना काम जिस घड़ी हम थोड़ा सा बैठकर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, साहब कहते वही अपना काम है। अगर उतना ना किया तो बाकी समय तो व्यर्थ ही गया। अगर 24 घंटे में 1 घंटे भी स्वयं को ना दिया तो 23 घंटे तो हमने खराब ही किया, बल्कि 24 घंटे हमारा खराब हुआ। आप मोबाइल भी अगर 10-12 घंटे चलाते हैं तो आपको 1 घंटे चार्जिंग के लिए देना पड़ता है। कोई सोचे कि नहीं मुझे चार्ज नहीं करना, चलाते रहना, तो कैसे चलेगा। साधारण से मोबाइल को भी आप 1 घंटे देते हैं, आप अपने जीवन को 1 घंटे क्यों नहीं देते। अगर आपने 1 घंटे ध्यान किया, चिंतन किया, योग किया, आत्मचिंतन किया, मंथन किया, जीवन के सत्य को जानने का प्रयास किया, उस 1 घंटे में आपके जीवन पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की चार्जिंग चढ़ जाएगी, प्रेम की चार्जिंग चढ़ जाएगी। फिर आप 23 घंटे जीवन को चलाएंगे। लेकिन हम बिना चार्ज किए जीवन को संसार में लगा देते हैं, तभी तो त्रुटियां होती है, तभी तो विवाद होते हैं, तभी तो हम असफल होते हैं, तभी तो हम दुखी होते हैं, तभी तो आंखों में आंसू है, सारी समस्याएं तभी तो है। साहब कहते हैं हमने समय ना दिया। अपना काम जरूर करिए, दुनिया का काम अगर करना है, संसार की सेवा करनी है, उससे पहले आपको अपना काम करना पड़ेगा। दूसरे का बंधन वही खोल सकता है जो खुद बंधन मुक्त है। दूसरे के दिए को वही जला सकता है जिसका खुद का दिया जला है। दूसरे के जीवन में शांति वही ला सकता है जिसके खुद के जीवन में शांति आ गई। इसलिए साहब कहते हैं जवानी तो चला गया और अब बुढ़ापे का आगमन हो रहा है, और बुढ़ापे का जब आगमन होने लगता है तो हम उसका स्वागत नहीं करते हैं कि चलो ये तो चक्र है समय का, काल का, आ गया तो आ गया, स्वागत है। जो हमें अच्छे कार्य करने हैं अब भी कर दें तो अच्छा है। हम बुढ़ापे को भी रोकने में लग जाते हैं, हम उसे भी संभालने में लग जाते, किसी तरह रुक जाए, बुढ़ापा शरीर पर हावी ना हो जाए, बुढ़ापा हमारे जीवन पर ना आ जाए, हम रोकने में लगते हैं, हम उसका स्वागत नहीं करते कि चलो बुढ़ापा आ गई, अब जागने का समय आ गया, अब तक अगर ना जाग पाए तो अब जाग जाएं, अब सचेत हो जाएं, अब शरीर का सदुपयोग कर लें, अब शरीर से कुछ दान धर्म भक्ति सेवा का काम कर लें। लेकिन आदमी लग जाता है बुढ़ापे को रोकने में,
अब बुढ़ापा पहले दस्तक देती है कि आपके बाल सफेद करती है। हमें लगता है कि बाल सफेद किया, हमारे पास उपाय है, तुरंत मेहंदी लगा के काला कर लिया कि जाओ हम अभी जवान ही दिखेंगे, तुम प्रयास करते रहो। सोचते हैं मृत्यु को शायद हम धोखा दे जाएंगे कि अभी तो हम जवान ही हैं, तुम आओ दूसरे को ले जाओ, हम बूढ़े थोड़े हुए। सूचना भेजा मौत ने, बुढ़ापा लाने की चेष्टा किया, उतार भी दिया, हमने प्रयास किया रोकने का, असफल हैं। हम बाल भले सफेद को काले कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समय का चक्र है, जो चल पड़ा है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। सदगुरु कहते हैं आपने बुढ़ापे का स्वागत नहीं किया। बुढ़ापा आई, आने दीजिए, आप अपना काम करिए, बल्कि और सचेत हो जाइए। जब पता चल जाए कि अब हमारे पास एक ही घंटा बचा है, हम उस एक घंटे को और खूबसूरत बना सकें, यह प्रयास हम नहीं करते हैं। हम सोचते नहीं एक घंटा मिला है, एक घंटा और बढ़वा लेंगे, और उस चक्कर में उस एक घंटा भी हम खो देते हैं और दूसरा समय तो बढ़ता नहीं। सदगुरु कहते हैं बुढ़ापा आए स्वागत करना, माया से मुक्त हो जाना। जवानी में अगर घर परिवार संसार को देख लिया, चलो कोई बात नहीं, समय निकल गया, पर जैसे ही बुढ़ापे का आगमन हो जाए, धीरे धीरे घर से विरक्ति ले लेना। रहना घर में ही, लेकिन घर में रहते रहते अपने मन को घर से अलग कर लीजिए। संसार में रहते रहते स्वयं को संसार से अलग कर लीजिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में 25-25 वर्ष का निर्धारित किया गया था कि 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ और 25 सन्यास। अगर 100 वर्ष की आयु है तो 50 होते ही वानप्रस्थ हो जाना है। अगर नहीं हुए तो फिर मृत्यु कर देगी अलग। लेकिन अब हम वो परंपराएं, अब वो शास्त्र के ज्ञान हम जल्दी कहाँ ले पाते। 70-80 वर्ष की अवस्था में भी आदमी को यही तृष्णा रहता है कि अभी भी खेत ठीक रहे, घर ठीक रहे, दुकान ठीक रहे, मकान ठीक रहे, बेटा पोता नाती सब परिवार बढ़िया रहे। हम उसी में लगते हैं। साहब कहते हैं प्रेम सबसे रखिए, कर्तव्य निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन अब यह सोचिए कि अब मेरा यहां से विरक्ति का समय आया है। इससे पहले कि मृत्यु जबरदस्ती धक्के देकर निकाल दे, हमें स्वयं अपने चित्त को अलग कर लेना है। और कहीं त्यागपत्र देकर हटने में और हटाए जाने में बड़ा फर्क होता है। आप कहीं बैठे, किसी ने बैठने को दिया और आप मना कर दिए कि नहीं मुझे नहीं बैठना, आपका सम्मान है, लेकिन आपको किसी ने उठा दिया कि उठो तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो, कुर्सी छीन ली जाए, आपका अपमान हो जाएगा। मृत्यु के सामने आप स्वयं प्रस्तुत हो जाइए कि अब हमने माया मोह संसार से विरक्ति ले ली है, जिस दिन इच्छा करे आ जाना, कोई हर्ज नहीं। अब हम धर्म मार्ग साधना मार्ग में हैं। अब हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हमने आत्मचिंतन शुरू किया, हमने स्वयं को जानने का प्रयास किया। अब मृत्यु आए तो हर्ज नहीं। और दूसरी बात यह समझना है कि मृत्यु जैसी कोई बात है भी तो नहीं, हम व्यर्थ ही डरते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा भय मृत्यु है, और मृत्यु जैसी कोई बात नहीं। शरीर का परिवर्तन ही तो है, मृत्यु कहाँ है? ऐसा क्या है जो नष्ट हो जाता है? आप शरीर है नहीं, और शरीर सिर्फ परिवर्तित होता है, मिटता नहीं है। जीवन सदा रहता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारा जीवन सदा रहेगा, सिर्फ शरीर बदल जाएगा। और शरीर का बदलना स्वाभाविक है। मान लीजिए मृत्यु ना होती, शरीर ना बदलते, तो आज हम आप कहाँ होते? फिर तो ये धरती पहले जीव जंतुओं से भरी होती, आदमी ही ना हो पाता। अगर मृत्यु बस रुक जाती तो सोचिए कि अरबों साल पहले ही ये धरती भर चुकी होती। इतना तेजी से जीव जन्म लेते हैं इस धरती पर, वो तो मृत्यु है इसलिए मर भी उतनी तेजी से जाते हैं।
सिर्फ 1-2 घंटे के लिए पूरी धरती पर सबकी मृत्यु रुक जाए तो सांस लेने की जगह नहीं बचेगी, ये पूरा ब्रह्मांड भर जाएगा। इतना तेज गति में जीवों का जन्म होता है। तो मृत्यु ही है जो हमें एक नया जीवन, एक नया समय देता है। अगर किसी चीज की मृत्यु ही ना हो, किसी की भी ना हो, किसी चीज में कोई परिवर्तन ना हो, तो कभी कोई चीज नया कहां से होगा। कोई चीज टूटता है, बिगड़ता है, खंडित होता है, तभी तो नया चीज आती है। संत कहते हैं मृत्यु से भय ही बेकार है। मृत्यु कोई समस्या नहीं है। भय इसलिए होता है कि हम संसार में मोह इतना कर लेते हैं कि वो छूटता है तो हमें भय होता है, और कोई कारण नहीं। शरीर छूटने का भय है, धन छूटने का भय है, संसार छूटने का भय है, पद छूटने का भय है। ये भय ही कारण है। और गहराई से जब हम उतरते हैं ध्यान में तो देखते हैं कि मृत्यु जैसा कोई बात नहीं। ये तो सिर्फ एक ऐसी परिवर्तन की घटना है जो शरीर के साथ, अन्य जीवों के साथ घटती रहती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा, कि जिसकी सत्ता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है वो कहीं से आ नहीं सकता। जिस प्रकार चेतन की सत्ता है, इसी तरह जड़ की भी सत्ता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। हमारा आपका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, वो परिवर्तित हो जाता है। और उसी परिवर्तन को जो देख लेता है जागृत होकर के, वो भय से मुक्त हो जाता है। हमने अपने शरीर के परिवर्तन को अगर देखा, अर्थात मृत्यु को जागृत में देख लिया, तो समझ जाइए भय खत्म हो जाएगा। लेकिन हम वही अवस्था नहीं देख पाते, इसलिए भय होता है। और एक बात जान लीजिए, ये ध्यान उसी गहरी अवस्था को जानने का नाम है जो मृत्यु बेहोशी में हो रही है। अक्सर कोई व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, व्यक्ति धीरे धीरे मूर्छा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। तो मृत्यु घटित होती है मूर्छा में, इसलिए हम मृत्यु का साक्षी नहीं बन पाते। मृत्यु हमारी बेहोशी में घटती है, और जन्म भी बेहोशी में होता है। तो जब हम जन्म और मृत्यु का साक्षी नहीं बनते, इसलिए वो हमारे लिए जटिल प्रश्न बना हुआ है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं आप जब ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान उसी मृत्यु को गहराई से देखने की विधा है, और कुछ नहीं है। आप उस ध्यान में जब गहराई में उतरते हैं तो आप वही परिवर्तन को देख पाते हैं। उस मृत्यु को जो कभी घटेगी, आप ध्यान की गहराई में उतर के देख लेते हैं। और जब होश में हम मृत्यु का साक्षी बन जाते हैं तो फिर मृत्यु आ भी जाए तो हमें भय नहीं होता। इसलिए जो गहरे ध्यानी संत जन हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु का खुद बुलाते हैं कि ले जाओ, काम हो गया शरीर का, चिंता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वे कहते हैं दुनिया जिससे डरती है, मैं तो कहता हूं आ जाओ, काम हो ही गया है, क्या चिंता करना। शरीर मिला था जिस उद्देश्य से, मैंने पूरा कर लिया, मैंने काम कर लिया। जिस हेतु से यह मानव जीवन मिला, मैंने वो काम किया। अब मृत्यु आए ले जाए, कभी तो आएगी ही। तो जबरदस्ती ले जाने से अच्छा खुद ही सौंप दो। और खुद ही सौंपने का अर्थ ये नहीं कि कहीं जाके ट्रक के नीचे आ गए, ये मूर्खता हो जाएगी। कि चलो खुद सौंपना है तो नाक के मुंह में उंगली कर दे, कि शेर के पिंजरे में चले जाए। खुद सौंपने का अर्थ है कि मोह को हटा देना, शरीर के मोह को, शरीर की तृष्णा आसक्ति को मिटा देना। आए तो आ जाए मौत, कोई दिक्कत नहीं, सावधानी रखनी है। सदगुरु ये नहीं कहते कि सावधानी हटा दो, वो कहते हैं सिर्फ भय को हटा दो। जब तक शरीर है, जबरदस्ती नहीं कि हाँ मिटना ही है तो क्या इसको ध्यान रखना, क्या भोजन देना, क्या सावधानी रखना, नहीं। जब तक आपके पास यह साधन है तब तक सावधान रहिए, सजग रहिए, सेवा करते रहिए, धर्म पुण्य का काम करते रहिए। लेकिन ध्यान की गहराई में उतरिए तो उस अवस्था को देखिए कि वस्तुतः मृत्यु कुछ नहीं। तो जब बुढ़ापा आए तो स्वागत करिए कि आ जाइए,
बुढ़ापा भी आ जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं, हम स्वागत नहीं करते हैं तो बुढ़ापा भी दुखद बन जाती है। फिर उस समय शरीर तो लटक ही जाता है, चाम लटक जाते हैं, आंखों से दिखाई देना कम होता है, कानों से सुनाई देना कम होता है, हमारे सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। और फिर अवस्था यहाँ तक आती है कि जिस घर का कभी मालिक थे, जिस घर में अपना हुक्म चलता था, राज चलता था, फिर वहीं पर बेटा और बहू शासन करने लग जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी बात पर बेटा बहू कहेंगे खटिया से भुई पर कर दे हैं, वो अवस्था भी आएगी। और यह भी कहेंगे कि हमेशा ये बूढ़ा बकते रहता है, चुप तो रहिए, ये बात आ जाएगी। तो परिवार की समस्त घटनाओं का जिक्र सदगुरु कबीर करते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके भुक्तभोगी हो सकते हैं, आपके जीवन में घटना घट सकती है। फिर क्यों आसक्ति करना, क्यों मोह करना, जो शरीर खुद एक दिन छूटेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक छूटता है, अगर जवानी में भी मृत्यु आ गई तो अचानक नहीं आता, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब से जीव गर्भ में आता है मृत्यु साथ में आती है, वो अलग से कुछ नहीं होता कि चलो अचानक 20 साल में चला गया, 5 साल में चला गया, कि 50 साल में चला गया। प्रारब्ध जब तक है, जब तक उसके जीने की सांसें उसे मिली है, वो उतना ही जीता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। हाँ, असावधानी से कई बार हम शरीर को लाचार बना देते हैं। अब शरीर है स्वस्थ, अब समय बढ़िया है, प्रारब्ध बढ़िया है तो हम पूरा जिएंगे, लेकिन प्रारब्ध बढ़िया है, सब बढ़िया है, और शरीर को हमने रोगी कर दिया, शरीर को लाचार बना दिया, अब ये शरीर रहने लायक नहीं बचा, तो जीव कहता है पहले ही घर से निकल जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे आपका घर बढ़िया है, आप रह रहे हैं, लेकिन अचानक अभी भूकंप आ जाए तो घर छोड़ के बाहर हो जाते हैं कि नहीं, कि अब ये घर रहने लायक नहीं। यद्यपि उसकी लाइफ थी, उसका उम्र था अभी, लेकिन वो भूकंप आया, घर रहने लायक नहीं बचा, अब घर छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम असावधान होते हैं, हमारा शरीर भी समझो एक रोग रूपी भूकंप का शिकार बना। जीव कहता है अब ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं, असमय में ही छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इस शरीर कब इससे जीव निकले ये तो पता नहीं, लेकिन वो प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। कोई अचानक घटना नहीं घटती, मृत्यु अचानक नहीं घटती, हमें अचानक दिखाई पड़ता है। सदगुरु कहते हैं वही क्रमशः जो प्रक्रिया घटित हो रही है देख लेना है, उसी मृत्यु को होश पूर्वक देख लेना है। जैसे आपके पास 100-500 पान के पत्ते हैं और आप उसमें एक सुई चुभाना चाहें, तो पान के पत्ते में झटके से अगर आप सुई चुभा देंगे कितना देर लगेगा? 500 पत्ते में सुई चुभने में सेकेंड भी नहीं लगेगा, इस पार से उस पार हो जाएगी सुई। अब देखने में तो लगेगा कि एक झटके में अचानक सुई इधर से उधर चली गई, लेकिन आप सब जानते हैं कि सुई जब भी गई होगी तो एक एक पत्ते को छेदते हुए गई होगी। ऐसा नहीं कि पहला में चुभाया और अंतिम वाले में डायरेक्ट निकल गया, वो पहला दूसरा तीसरा, लेकिन रफ्तार इतनी तेज हुई है, इतना फास्ट काम हुआ कि वो लगा जैसे अचानक सुई उस पार हो गई, लेकिन अचानक बिल्कुल नहीं हुआ है, हुआ वो क्रमशः ही है, हुआ वो एक एक करके ही है। इसी तरह मृत्यु जब हमारे जीवन में घटती है तो लगता है अचानक हो गई है, लेकिन नहीं, एक एक क्षण एक एक पल उसने हमें मारा है, एक एक घड़ी उसने हमें मारा है, हमारे शरीर को नष्ट किया है, हमारे शरीर को खंडित किया है, और बस अचानक एक दिन हमें दिखता है कि मृत्यु हो गई। सदगुरु कहते हैं उस जन्म से लेकर अंतिम घड़ी के बीच के उस मृत्यु के क्रम को जान लेना, यही तो ध्यान है। उसे देख लेना, अपने प्रतिपल के परिवर्तन का साक्षी बन जाइए। एक एक क्षण जीवन परिवर्तित हो रहा है, एक एक क्षण शरीर बदल रहा है। सदगुरु कहते हैं अपने उस एक एक क्षण के परिवर्तन को जान लेना, समझना ध्यानी बन गए।
पर अचानक मृत्यु हमें दिखाई पड़ती है, इसलिए भय होता है। भजन आप सुनते हैं, निकट मौत पल पल चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, कि जो मृत्यु है वो पल पल निकट आती है, हमें खंडित करते 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 वो एक दिन दिखाई दे गया। कोई चीज, जैसे शरीर में कभी कोई बुखार आया, तो बुखार आने का मतलब है भीतर कोई घटना घट रही है शरीर में। बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ भीतर हुआ है जिसको बुखार हमें दिखाता है कि हाँ सावधान हो जाओ, भीतर कुछ शुरू हो गया। तो बुखार आपको जागृत कर देता है कि अंदर कुछ हुआ है, जरा सावधान हो जाओ वरना ज्यादा कुछ हो सकता है। मृत्यु भी अचानक नहीं होती, वो भीतर कुछ न कुछ घटनाएं चल रही है, भीतर परिवर्तन चल रहा है। बस यह है कि हम उस परिवर्तन को देख नहीं पाते। हम बेहोशी में जीते हैं, इसलिए अपने हर एक पल के परिवर्तन को नहीं देखते, एक एक क्षण के परिवर्तन को नहीं देखते। इसलिए तृष्णा जगत में है, इसलिए मोह हमें संसार से है, इसलिए आसक्ति अपने तन से है। और जब एक दिन अचानक मृत्यु सामने खड़ी होती है, तब सोचते ओह ये तो आ गई, अब क्या करें। तब सद्गुरु कहते हैं अब क्या करना, अब तो समय बीत गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करना, अब तो निकल गया समय, अब कोई उपाय नहीं। और मृत्यु ऐसी भी नहीं कि कुछ बंडल दे दो रुपए का तो मान जाएगी कि ठीक है तुम्हें क्षमा किए देते। मृत्यु तो ऐसी है जिसके सामने किसी का भी शरीर हो कोई बस नहीं चलता। मृत्यु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर राजा का है कि प्रजा का है, साधु का है कि चोर का है, धनी का है कि गरीब का है। शरीर किसी का भी हो, मृत्यु सबके सामने बराबर का हिस्सा करती है, बराबर का सम्मान करती है, बराबर का व्यवहार करती है। जिसको जो प्रारब्ध में लिखा है उसके हिसाब से मृत्यु काम करती है। ये संत का शरीर है इसलिए थोड़ा नरम हो जाए ऐसा नहीं है। आप देखें बड़े बड़े संत रोगी होकर दुनिया से गए, चाहे रमण महर्षि हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, अलग अलग रोगों से उनका जाना हुआ। और आज भी वर्तमान में हमारे बड़े बड़े महापुरुष किसी न किसी छोटे मोटे रोग से गए तो मृत्यु नहीं देखती है कि संत हैं थोड़ा रहम कर दें। मृत्यु के सामने सब बराबर है। शरीर के साथ सबके साथ वही क्रिया होगी जो उसके भाग्य में निर्धारित है, जो उसने कर्म पहले किया है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, बचा खुचा वो शरीर के साथ निपट जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि जो संत होते हैं उस अवस्था को दृष्टा की तरह लेते हैं, वो भयभीत नहीं होते, उस कष्ट में वो पीड़ित नहीं होते, वो उनका अपना निजी मामला है। कष्ट मृत्यु एक जैसा देगी, मृत्यु व्यवहार एक जैसा करेगी, लेकिन जो व्यक्ति है अगर वो आम आदमी है वो उसमें घबरा करके उसी में रोना धोना करेगा, लेकिन संत है उस कष्ट का दृष्टा बनेगा, उस सजा का दृष्टा बनेगा और वो देखेगा कि तो शरीर के साथ किया जाने वाला कर्म है, हमें क्या चिंता, ठीक है कर लो, ये भी यहीं छूट जाए तो अच्छा है, ये प्रारब्ध भी यहीं पूरा हो जाए तो अच्छा है, वरना आगे फिर बंधन बनेगा। तो संत साक्षी बन जाते हैं, आम आदमी उसी में रोने धोने लगते हैं। तो साहब कहते हैं कि पहली बात तो जो भय होता है वो होता ही मूर्छा के वजह से है, बेहोशी के वजह से, वरना मृत्यु जैसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जब बुढ़ापा निकट हो, मृत्यु निकट आ रही हो, तो सजग हो जाना है कि जो काम मुझे करना था, जो उद्देश्य मुझे जीवन में करना था, वो हमने उद्देश्य पूरा न किया, वो काम न किया। जो समाज के प्रति हमें अपना दायित्व निभाना था, मृत्यु से पहले, शरीर छीनने से पहले, क्योंकि शरीर तो छीनेगा ये तय है, सबके जीवन में वो घटना घटेगी, पहले वालों के जीवन में घटी है, हम सब उस लाइन में खड़े हैं। अब किसकी बारी आएगी पता नहीं, पर आएगी जरूर, और ऐसा समय सबके जीवन में आएगा। सदगुरु कहते हैं जब आएगा ही, एक दिन लोग राम नाम सत्य बोलेंगे ही,
पहले ही राम नाम सत्य जान लो। मरने के बाद लोग सुनाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब मरने पर तो लोग सुनाएंगे ही राम नाम सत्य है, पर जीते जी जान लो तो ज्यादा अच्छा है। अब कोई मरा तो पीछे से लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है। संत कहते हैं ये जिंदा में सुना देता तो शायद उसको कुछ तो मोक्ष मिल जाता। अब मरा हुआ आदमी को राम नाम सत्य सुनाओ कि राम नाम झूठ सुनाओ, क्या फर्क पड़ेगा? अब उसको रावण नाम ही सत्य सुना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जिंदा था उसने ये जाना कि धन सत्य है, परिवार सत्य है, शरीर सत्य है, माया सत्य है। अब मर गया तो राम नाम सत्य। जीते जी राम नाम सत्य को जानना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह हो सकती है कि जो लोग कह रहे हैं वो शायद अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो चला गया उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कह रहे हैं वो वहां के बाद वो भूल जाते हैं, वो भी राम नाम सत्य उसी यात्रा भर के लिए जानते हैं। फिर घर आते ही वो भी जानते हैं घर ही सत्य है, शरीर ही सत्य है, ये धन ही सत्य है, और बाकी राम नाम तो बिल्कुल भी सत्य नहीं। तो सदगुरु कहते हैं फिर तो अटक गए। तो एक दिन ये घटना तो घटेगी, पहले ही सचेत हो जाना। शरीर छिनेगा ये तय है, तो पहले ही शरीर का सदुपयोग कर लेना। बदरंग क्यों करना? आपने किसी से गाड़ी मांगी, कहीं जाना है, किसी ने दया करके दे दिया, और आप अपना काम करके गाड़ी रखे रहें तो क्या वो लेगा नहीं? लेगा तो है ही। तो अच्छे अच्छे काम करके गाड़ी लौटा दो। और दूसरी बात, ऐसे नहीं लौटाना। किसी ने गाड़ी दिया आपको और गाड़ी पंचर हो गई तो क्या बना के नहीं देंगे आप? अब कहीं स्क्रैच आ गया तब ऐसे ही दे देंगे? लेगा वो आदमी? बिल्कुल नहीं लेगा। या तो खर्चा दे दो या बनवा के दे दो। लेकिन शरीर हम मृत्यु कैसे देने को जा रहे हैं? शरीर हमें दिया था प्रकृति ने बेदाग। बच्चों को देखो, मासूमियत है, सौम्यता है, कोई ऐब नहीं, कोई दोष नहीं। तो प्रकृति ने शरीर दिया था बेदाग, कोई दाग नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। हमने कुसंग में पड़ करके, संसार के संग में पड़ करके क्रोध का दाग लगाया, काम का दाग लगाया, छल कपट का दाग लगाया, ईर्ष्या द्वेष का दाग लगाया, संपूर्ण रूप से बदरंग कर दिया, और अंतिम में वही लौटाने जा रहे हैं कि ले लो। तो जैसा दिया था वैसा लौटाना पड़ेगा। अगर प्रकृति ने बेदाग जीवन दिया था तो दाग वाला जीवन मत लौटा देना। सदगुरु कहते हैं साफ भी कर लेना। और अगर जवानी तक नहीं कर पाए तो बुढ़ापा अंतिम अवसर है जीवन के दाग को धुलने का। और धोबी भी तैयार है। सदगुरु हैं रंगरेज चुनरी मोरी रंग डारी। सदगुरु रंगरेज तैयार हैं। गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सृजनहार। गुरु धोबी तैयार हैं अपने जीवन को धुला लेना, अपने दाग छोड़ा लेना। अगर दाग रह गए और प्रकृति को वैसा ही लौटा दिया तो फिर कितने जन्मों उसकी सजा मिलेगी। इसलिए अगर कोई दाग लग गया कोई बात नहीं, जीवन में कोई धब्बा लग गया कोई बात नहीं, कोई बुराई हो गई चिंता नहीं, लेकिन इससे पहले कि मृत्यु घटित हो, इससे पहले कि शरीर हमारा छिन जाए, हमें इसे धो लेना है। इससे पहले कि हम किसी को गाड़ी लौटाने जाएं, उसको दुरुस्त कर देना है। प्रकृति ले लेगी शरीर, उससे पहले इसे बेदाग कर देना है। और सदगुरु कबीर तो भजन में कहते ही हैं, मैं अक्सर सुनाया करता हूं, भजन आपने सुना है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। सदगुरु कहते हैं शरीर रूपी चादर सबने ओढ़ी, दाग लगे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने भी ओढ़े,
अन्य जितने महापुरुषों ने शरीर रूपी चादर को ओढ़ा, दाग उनसे भी लगे, कुछ न कुछ दाग लगे, लेकिन उन्होंने धोया, साफ किया, निर्मल किया, प्रकृति को दे दिया कि ले जाओ। और सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं तो इतनी सावधानी से ओढ़ा, इस शरीर को इतनी सावधानी से मैंने इस्तेमाल किया, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, मैंने कोई दाग लगने ही न दिया। तो सब लोग ऐसा ना कर सके तो कोई हर्ज नहीं। धोने का उपाय तो है ही कि अगर कोई दोष जीवन में आ गया, कोई बुराई जीवन में आ गई, कुछ नेक काम हम ना कर पाए, तो अब कर ले, अब मौका है, अब समय है। अगर नहीं किए तो जीवन तो व्यर्थ ही गया, जीवन तो बेकार गया। जीते जी अगर आप परिवार में भी अपने धर्म ना निभा पाए, अपने कर्तव्य ना निभा पाए, तो मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलेंगे? सदगुरु कहते हैं कि बुढ़ापा आ गई, अब जाने का समय है। यह सोचना कि अगर मुक्ति तक जाना है तो व्यवहार भी तो अभी हमारा बिगड़ा हुआ है। हमने व्यवहारिक जीवन ही ठीक ना किया, पारिवारिक जीवन में ही इतने सारी विसंगतियां हैं। अपने को होश में खड़ा करना है, अपने को सजग करना है कि नहीं, अब बेहोशी ठीक नहीं, अब मूर्छा ठीक नहीं, अब जागने का वक्त है। तुरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। सदगुरु कहते हैं गठरी में चोर लग चुका है, अब सोने का समय नहीं है, अब जाग जाओ। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनों में खेला है। सदगुरु कहते हैं अब जागने का समय है, अब ये सोने का समय नहीं है। हर पल जाग जाइए और सचेत हो जाइए कि नहीं, जीवन में किसी भी क्षण मृत्यु घटित होगी, हम तैयार रहें अपने जीवन को सजा करके। और यह काम करिए कि हम चले भी जाएं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा किए हैं, वो संस्कार, वो मर्यादा, वो सभ्यता अपने संतानों में देकर जाएं, ताकि हम रहें न रहें, हमारी संतानें उस योग्यता में जी सकें और वो समाज का कर्णधार बन सकें, वो राष्ट्र का खेवनहार बन सके। हमारे महापुरुषों ने वो काम किया है, तो उनसे हम प्रेरित होकर के आज जीवन जी रहे हैं। आप ऐसा कुछ करना कि आप अपने बच्चों को वो संस्कार देते जाना कि वो भी इस धरा पर रहें, तो जितना दिन भी रहें इतनी सजगता से जिए, इतनी सावधानी से जिए कि जीवन का एक एक पल समाज राष्ट्र के काम आए। जीवन वही महत्वपूर्ण है जो समाज के काम आए। अगर हम मुक्ति तक नहीं जा सकते तो कम से कम समाज में तो हम जागृति ला सकते हैं, इतना तो जीवन में कर सकते हैं। सदगुरु संत कहते हैं अगर आपका एक एक क्षण समाज राष्ट्र के लिए गया तो मुक्ति से कम आनंद नहीं है, लेकिन हम वो भी तो नहीं कर पाते। इसलिए सजगता का समय है, होश का समय है। अंत में साहब कहते हैं खटिया से भूमि पर कर दे हैं, छूट जई हैं धन धाम। खाट से भूमि पर कर देंगे, जब मृत्यु घटित होगी उस वक्त धन धाम सब छूट जाएगा, दोबारा कभी आगमन नहीं होगा। जो हमारे बीच से चले गए, सोचिए कभी वो किसी भी रूप में आ सकेंगे क्या? उस धन में, उस घर में, उस परिवार में कभी नहीं आ सकेंगे, कोई उपाय नहीं है। कितना भी बढ़िया बेड हो, पलंग हो, खाट हो, वहां से नीचे किए जाएंगे और ताजी लकड़ी बांस की अर्थी बनेगी, वही पलंग बनेगा। और जितने महंगे कपड़े और गहने जेवर हैं, सोना चांदी किसी भी रूप में पहने हैं, वो उतारा जाएगा। कितना भी प्रिय परिवार हो, वो नहीं कहेगा कि नहीं ये सोना इन्हीं का है, छोड़ दो जल जाए ठीक है, कहेगा नहीं नहीं उतार लो। वो जानता है जरूरत नहीं है उन्हें, आप नहीं ले जा सकेंगे, हम नहीं ले जा सकेंगे, वो सब उतारे जाएंगे और बढ़िया जो अस्थाई वस्त्र है कफन, वो ओढ़ा दिया जाएगा और राम नाम सत्य कहते हुए पहुंचा देंगे मरखट। यही जीवन की यात्रा का विराम है। अगर कुछ अच्छा नहीं किया तो पूर्ण विराम है, और यदि कुछ अच्छा किया तो वो शरीर का विराम है, आपका नहीं। और आपका विराम फिर कोई कर नहीं सकता अगर आपने राष्ट्र के लिए जिया है, समाज के लिए जिया है, या फिर धर्म के मार्ग का अनुसरण किया है। यदि आपके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, तो शरीर को मृत्यु रोक सकती है, लेकिन आपके आदर्शों को कोई रोक नहीं सकता, आपके शुभ कर्मों को कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु का बस आपके तन पर चलेगा जो आपका नहीं है।
पर जो आपका है, निजी धन है, वो आपका ज्ञान है, वो आपका आदर्श है, आपका आचरण है, इस पर किसी का जोर नहीं चलेगा, वो युगों युगों तक चमकता रहेगा। तो अगर चाहते हैं इसी जन्म में पूर्ण विराम हो जाए तो कुछ मत करिए, खाइए पीजिए सोइए दुनियादारी करिए। लेकिन चाहते हैं कि सिर्फ शरीर का विराम हो जाए, शरीर का विराम होना ही है, तब कोई बात नहीं, तब ध्यान में लगिए, सत्संग में लगिए, संस्कारों में लगिए, जीवन के उद्देश्यों में लगिए, धर्म का अनुसरण करिए, और जैसा आप बनेंगे वो आप अपने संतानों को दीजिए, वही ज्ञान वही आदर्श अपने बच्चे बच्चियों को दीजिए। आज दुर्भाग्य हमारे देश का है, ये बात कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज अगर बुजुर्ग लोग धर्म से जुड़े भी हैं तो युवा पीढ़ी कट रहे हैं। वो अपना आदर्श, अपना फॉलोअर, अपना आइकॉन उन हीरो हीरोइनों को बना रखे हैं जो इस देश की संस्कृति, सभ्यता और मानवता को नष्ट कर रहे हैं, जो इंसानियत को नष्ट कर रहे हैं। इतनी अश्लीलता और मूर्खता परोस रहे हैं कि हमारे बच्चे उन्हीं को अपना फॉलोअर, उन्हें ही अपना आदर्श मान रहे हैं, उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। ये आपको सजग करना है अपने बच्चों में कि नहीं, जो देश के बेड़ा गर्क करने वाले हैं वो तेरा आइडल नहीं बन सकता, वो तुम्हारा हीरो नहीं बन सकता। आप बचपन से उसको शिक्षा के साथ साथ ऐसे दिव्य संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे हीरो हीरोइन के जगह में लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श माने, मीराबाई को अपना आदर्श माने, माता सीता को अपना आदर्श माने, भगत सिंह को अपना आदर्श माने। अगर आपके बच्चे से कोई पूछे कि इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार और हीरो कौन है, तो आपके बच्चे किसी हीरो का नाम ना ले, ये फिल्मी अभिनेताओं का नाम ना ले, बल्कि इसके जुबान पर यह आना चाहिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष इस देश के असली हीरो हैं, खुदीराम बोस इस देश के असली हीरो हैं, लक्ष्मीबाई इस देश की असली नायिका हैं, वो आदर्श है। राम जी हीरो हैं, कृष्ण जी हीरो हैं, एक कंप्लीट मैन है, संपूर्ण है। इनके जीवन की चेतना से हमारी चेतना जुड़े तो हम भी ऐसा ही बन सकते हैं। अगर यह संदेश आपने दिया, आपकी यात्रा संपन्न होगी, आपका जीवन का उद्देश्य पूरा होगा और आपके जीवन का ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और आदर्श स्थानांतरित होगा बच्चों में। आज वो क्रम रुका है, वो टूटा है, वो थम सा गया है, इसलिए समाज में विकृति आ रही है। आप सजग होइए कि नहीं मेरे बच्चे, अब तुम्हें उन महापुरुषों को फॉलो करना है जिन्होंने अपनी एक एक सांसें देश को बनाने में लगाया है। उन्हें फॉलो मत करो जो इस देश को बिगाड़ने में लगा रहे हैं। मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन मृत्यु ऐसा स्वीकार क्यों करना कि सब नष्ट हो जाए, कि जाने के बाद लोग गालियां पढ़े। जीवन ऐसा बनाइए कि जाने के बाद भी जय जयकार हो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा जन्म के समय मजबूरी थी, लोग हंसे थे, आप रोए थे। ये अपने हाथ की बात नहीं है, जन्म होगा तो लोग हंसेंगे ही और आप रोएंगे। लेकिन अब मृत्यु के समय ऐसा ना हो कि फिर दुनिया हंसे और आप रोएं। कहा नहीं, फिर तो बर्बाद हो गया। अब ऐसा काम करना, ऐसी कमाई करना कि दुनिया रोए, आप हंसते हुए जाओ, तब जीवन की सफलता है, तब जीवन की सार्थकता है। तो इस 3 दिनों के सत्संग से कुछ बातें जो आपके काम की हो जरूर अपने पास रखिए। अपने भीतर की चेतना को जगाइए, अपने जीवन के सत्य को देखिए, अपने परिवर्तन को देखिए और शरीर के परिवर्तन को देखिए, और वही ज्ञान, वही आदर्श अपने बच्चों को दीजिए और बच्चों में वो चेतना जगाने का प्रयास करिए कि वो राष्ट्रभक्त बन सके। 4 भक्ति की बात मैं करता हूं अक्सर कि अपने बच्चों को कुछ और सिखा पाए ना सिखा पाए, वो कोई उच्च शिक्षा ले पाए ना ले पाए, डॉक्टर इंजीनियर बन पाए ना बन पाए, पर 4 भक्ति अपने बच्चों को जरूर सिखाना। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति। अगर यह 4 भक्ति आपने अपने बच्चों में दे दिया तो आपका जीवन तो सफल हुआ ही, इस देश में जन्म लेने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। फिर ये देश में, जिस भारत भूमि में हमने जन्म लिया, इसका ऋण हम थोड़ा सा चुका पाएंगे।
इस प्यारी सी मिट्टी में जो हमने जन्म लिया, थोड़ा सा इसका ऋण हम चुका पाएंगे और हम राष्ट्र निर्माण में सहायक बन पाएंगे। इसलिए मंगल कामना सभी आयोजकों के प्रति कि आप सबने सत्संग का आयोजन किया। आप सब